हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हियामिजू क्लास। अब तक हमने लेसन नंबर 1 सीखा है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जो कि स्टेट बोर्ड 8 का फर्स्ट चैप्टर था। आज हम देखेंगे कि एक बार फिर उसका रिवीजन करेंगे। मींस आपको कुछ डिफिकल्टी आई हो ये लेसन लर्न करते समय तो वो क्लियर हो जाएंगी, और कुछ डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज जस्ट हम एक रिवाइज करेंगे चैप्टर का, एक ओवरव्यू देंगे और देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा है कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा। होल नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4। ओके, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो नंबर लाइन पे हमने देखा है कि 0 के राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड को निगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, सो इंटीजर्स आर द like this -4 -3 -2 एंड एक्सेट्रा। 0 के उस साइड को 1 2 3 4। ओके, अब उसके बाद हमने देखा है कि रैशनल नंबर क्या है, जो कि इस लेसन में हमने सीखा है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? तो m/n फॉर्म में जो नंबर होते हैं। ओके, सो m/n फॉर्म में मतलब क्या? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में जो नंबर होते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है -25/3 -10/7 0 3 32/3। मतलब रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, लेकिन वो m/n फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब n की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। उसके बाद हमने देखा है इरेशनल नंबर्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ क्या होते हैं इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं कि जो हम नंबर लाइन पे डायरेक्टली दिखा नहीं सकते। जैसे हम रैशनल नंबर दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे, तो इरेशनल नंबर दिखाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी जरूरी होती है। वो भी हमने देखा है, आज वो एक बार हम वहां पे रिवाइज करेंगे। तो इरेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ रूट, लाइक √2 √3 एंड √5 एक्सेट्रा। कौन से भी रूट के नंबर हो आगे तक हम वो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा है फर्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू शो रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, टू शो रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ओके, तो हमें नंबर लाइन पे 7/3 एंड -2/3 दिखाने हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे दिखाने हैं। हमें नंबर लाइन निकालेंगे। ओके, यहाँ पे हमने नंबर लाइन निकाली, 0 मार्क किया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है। हमने इसके पहले सीखा है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उतना हमें उसके पार्ट्स लेने हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए हम नंबर ऑफ पार्ट्स लेंगे 3। ओके, सो यहाँ पे हम 3 पार्ट के बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे हम नंबर्स प्लॉट करेंगे। सो 1 2 3। जो थर्ड पार्ट होगा वहां पे हम लिखेंगे 1, अगेन 1 2 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 2। सेम ऑन दिस साइड 1 2 3। यहाँ होगा -1 1 2 3। यहाँ होगा -2। अंडरस्टूड? तो 0 पे हमने पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स दिखाए। जो डिनोमिनेटर है हमारा उतने पार्ट्स हमने किए और यहाँ पे मार्किंग किया 1 2 3 ऐसा। ओके, अभी हमें क्या दिखाना है? 7/3। तो 7/3 हम दिखाएंगे। यहाँ पे हमने नंबर लाइन निकाली है। 0 से हमने 7/3 एंड -2/3 ये दो नंबर हमें प्लॉट करने हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 पार्ट्स के बाद एक नंबर ऐसे प्लॉटिंग किया है। तो 1 2 3 3 पार्ट्स लिए क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। 1 2 3 1 मार्क किया, आफ्टर दैट 1 2 3 2 मार्क किया। सेम वे हमने पॉजिटिव साइड को किया और निगेटिव साइड को भी वैसे ही किया। अब हमें फर्स्ट नंबर प्लॉट करना है 7/3। तो 7/3 नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम अभी काउंट करेंगे। 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 and this is 7/3. Understood how I took 7/3? 1/1 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3
6/3 एंड दिस इज 7/3। नेक्स्ट नंबर है हमारा -2/3। माइनस है इसलिए 0 के लेफ्ट साइड को हम लेंगे -1/3 एंड -2/3। तो यहाँ पे हमारा आएगा -2/3। ओके, तो हमने यहाँ पे जो नंबर हमें दिए हुए थे वो दो नंबर यहाँ पे प्लॉट करके दिखाए। ये हुए हमारे रैशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अगर आपको मिक्स नंबर दिया, सपोज कुछ मिक्स नंबर दिए, तो मिक्स नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 3, 4 ऐसे नंबर दिया आपको, तो यहाँ पे मिक्स नंबर को हम पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 एंड +3 is 7, सो 7/4। तो 7/4 ये नंबर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, इसलिए हम नंबर लाइन पे पार्ट्स कितने लेंगे, 4। ओके, 0 के बाद 4 पॉइंट्स के बाद हमारा 1 आएगा, आफ्टर दैट 4 पॉइंट्स के बाद हमारा 2 आएगा। सो जितना डिनोमिनेटर है उतने हमें पार्ट्स यहाँ पे लेके मार्किंग करनी है। ओके, तो मिक्स नंबर के लिए हम ये यूज करेंगे। और जो हमें बताया गया है कि ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं और नंबर लाइन पे इस तरह से हम प्लॉट करेंगे। सो अंडरस्टूड, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक इस लेसन का। सेकेंड पार्ट हमने देखा है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। जब हम नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट करते हैं उसके बाद मैटर आता है कि हाउ टू कंपेयर द रैशनल नंबर्स। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स करने के लिए हमें ये साइंस यूज करने होते हैं एंड कंपेयर करते हैं हम रैशनल नंबर। और कुछ रूल्स भी होते हैं उनके, मीन्स A/B एंड C/D। ए अगर दो रैशनल नंबर है हमारे जहाँ पे B एंड D आर पॉजिटिव है, तो क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि इफ A मल्टीप्लाई बाई D इज लेस देन B मल्टीप्लाई बाई C। ओके, इन दो रैशनल नंबर को रेफर करके हमने कुछ रूल्स लिखे हैं। इफ A मल्टीप्लाई बाई D इज लेस देन B मल्टीप्लाई बाई C, देन A/B इज लेस देन C/D। ओके, इफ A मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C, अगर उनमें इक्वल का साइन हो तो क्या करेंगे, A/B इज ऑल्सो इक्वल टू C/D। मीन्स ए कंडीशन होने के बाद, इधर इस साइड को जो कंडीशन है वो होने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलता है, तो ये मिलता है इफ A मल्टीप्लाई बाई D इज ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई बाई C। अगर A मल्टीप्लाई बाई D इज ग्रेटर है तो क्या है, A/B इज ऑल्सो ग्रेटर देन C/D। ओके, तो ये कुछ रूल्स है रैशनल नंबर कंपेयर करने के लिए। नंबर लाइन पे अगर हमने देखा तो 0 के पॉजिटिव साइड को या राइट साइड को जो नंबर होते हैं, मीन्स राइट साइड को जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे वो 0 से दूर होते जाते हैं, मतलब यहाँ से आगे आगे जाते हैं, तो क्या होता है, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और 0 के लेफ्ट साइड को जो निगेटिव नंबर होते हैं, तो 0 से जितने दूर जाएंगे वो नंबर उधर उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो नंबर लाइन पे ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। समझ गए कि 0 के पॉजिटिव साइड को वैल्यू बढ़ती है और 0 के नेगेटिव साइड को वैल्यू कम होती है। ओके, इसके बाद देखेंगे हाउ टू कंपेयर रैशनल नंबर। एक एग्जांपल देखेंगे हम। अगर एक सम हमें दिया है 3/4 एंड 11/4, इन दो नंबर में हमें कंपेयर करना है, तो ये कंपेरिजन इजी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे नंबर लाइन का हेल्प लेके कंपेरिजन कर सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर है दोनों भी और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो 0 से जैसे जैसे हम आगे जाते हैं राइट साइड को तो वैल्यू बढ़ती है। इसलिए 3/4 और 11/4 में 11/4 हमारा नंबर बड़ा है। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन होती है कि जहाँ पे हमारे दोनों भी नंबर निगेटिव है और दोनों का भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे वो हम देखेंगे। 7/11 ये जो नंबर है हमारा पहला रैशनल नंबर, इसको हम दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट फॉरगेट माइनस साइन। इसका आंसर आया 7 4 जा 28, 11 4 जा 44। ओके, सेम हम दूसरे नंबर के बारे में करेंगे। -3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर के डिनोमिनेटर से। ओके, तो यहाँ पे आया 11 3 जा 33। यहाँ पे भी हम माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे। 11 3 जा 33 एंड 11 4 जा 44। ओके, आपको अगर अब ये दो नंबर मिले 28/44 एंड 33/44,
जस्ट कंसिडर इट एज पॉजिटिव नंबर। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि 33/44 नंबर बड़ा है, लेकिन दोनों नंबर को माइनस साइन है। ओके, ये हमारा आंसर जो है, उसमें हमने देखा दोनों नंबर को माइनस साइन है। जीरो से हम जितना दूर जाएंगे नेगेटिव साइड को तो वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए -28/44 इज नियरर टू 0, सो इट इज बिग नंबर। So first number, that is -7/11, -7/11 is greater than -3/4, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपैरिजन देखा, जो पहले नंबर का कंपैरिजन था हमारा 28/44 आया था, तो उसके हिसाब से -7/11 ही नंबर इज ग्रेटर देन -3/4। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर भी आपको समझ में आया होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हमने देखा है, उसमें है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, दैट मीन्स व्हाट कि डिवीजन एंड्स एट रिमाइंडर इज 0। हम जब रैशनल नंबर की डिवीजन करते हैं तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है। ओके, तो एग्जाम्पल 7/4 है, तो उसका जो हमारा डिवीजन आया वो है 1.75, लेकिन वो क्या, ये क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। लेकिन यही नंबर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 7/4 का जो आंसर आता है, डिवीजन आता है 1.75, तो 5 के बाद हमारे क्या आते हैं 0 0 0 मीन्स इनफाइनाइट 0 आते हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 1.750 एंड 0 के ऊपर हम देते हैं एक डॉट। इसका मतलब होता है कि इसके आगे सब 0 आने वाले हैं। ओके, -5/3 लेते हैं, उसका डिवीजन आया 1.666। ये डिटेल में हमने लास्ट पहले के लेक्चर में देखा है, अब मैं जस्ट आपको एक बार फिर रिवाइज कर रही हूँ। 1.666 ऐसे आंसर आते हैं, तो यहाँ पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 1.6 और 6 के ऊपर देंगे डॉट। डॉट क्यों देते हैं, क्योंकि वही नंबर रिपीट आता है आगे जाके। 23/99 अगर ऐसा नंबर है तो 0.2323 ऐसे आता है, मतलब एक डिवीजन, एक स्टेप ऐसी होती है कि उसके बाद हमारा पहला नंबर ही वापस आना चालू हो जाता है, मतलब 0.23 के बाद अगेन 23 नंबर आ रहा है, इसके बाद अगेन 23 नंबर आएगा। इसका मतलब क्या कि 23 का रिपीटेशन हो रहा है, सो हम क्या लिखेंगे आंसर 0.23, और जो जिस नंबर से हमारा रिपीटेशन हो रहा है उस पूरे नंबर पे हम क्या देंगे, बार देंगे। ओके, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, जहाँ पे हमने डॉट कैसे देना है और बार कैसे देना है नंबर पे वो देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। अभी इससे पहले हमने देखा है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट फॉर्म में होते हैं, जो नंबर लाइन में दिखाने के लिए कुछ अलग मेथड हमें यूज करनी पड़ती है। तो वो मेथड क्या है वो अब हम देखेंगे कि √2 हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। इसी तरह से हम √2, √3, √5, √7 नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि √2 कैसे प्लॉट करना है। एक नंबर लाइन निकालो, पहले मार्क हियर 0। ओके, यूनिट डिस्टेंस पे 1, एक यूनिट डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे, नंबर 1 लेंगे। ओके, जस्ट नेम इट O एंड B। ओके, नंबर लाइन पे हमने 0 लिया जिसे O नाम दिया, और 1 पॉइंट लिया है जिसे हमने B नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोट्रैक्टर ड्रॉ हियर वन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम एक लाइन निकालेंगे। ओके, डिटेल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, फिर भी आप देखिए। यहाँ पे हमारा राइट एंगल हुआ 90 डिग्री का, ये हमारी लाइन सपोज है L। अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 ये जो डिस्टेंस है, ओके,
तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द कंपास ये 0 to 1 का डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे और बी पे पॉइंट रख के हम और एक यहाँ पे मार्क करेंगे 1 पे। ओके, तो ये डिस्टेंस आया हमारा 1। इस पॉइंट को नाम देंगे हम सी। समझ में आ रहा है? अब हमें मिला 0 एंड सी, हम ज्वाइन करेंगे तो you get right angle triangle OBC. Okay, so in right angle triangle OBC, okay, OBC, क्योंकि B के यहाँ पे हमने 90 डिग्री के एंगल निकाला है। 0 से 1 ये डिस्टेंस है हमारा 1। तो OB कितना आया हमारा, जस्ट मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल OBC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ये जो हमें हाइपोटेनस मिला है, लेंथ OC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ, बेस लाइन क्या है हमारी OB स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। समझ रहे हो? लेंथ OC स्क्वायर जो हाइपोटेनस है हमारा, और दो दूसरे हमारे साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल OB एंड BC का स्क्वायर की एडिशन लेना है। सो पुट द वैल्यूज हियर। OB स्क्वायर है हमारा 1, OB है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस BC इज आल्सो 1, सो दिस इज आल्सो 1 स्क्वायर। 1 square is 1 plus 1 square is 1, that is 2. So length OC square is 2. So length OC क्या आया हमारा, √2. ओके, तो लेंथ OC हमें मिली √2। ओके, अभी हमें लेंथ OC तो √2 मिली, लेकिन नंबर लाइन पे ये कैसे प्लॉट करना है, तो अब ये देखेंगे हम। द सेंटर O एंड रेडियस OC, with the center O and radius OC, you take the distance OC in the compass and put one point of the this compass here and draw one arc with this measurement. तो यहाँ पे एक ऐसा आर्क आएगा तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होता है आर्क, आपको मिलता है। अंडरस्टूड? अभी आप देखेंगे लेंथ OC इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ पे एक हम नाम देंगे हम D। √2 का जो पॉइंट हमने निकाला है उसे नाम देंगे D। तो लेंथ OC इज इक्वल टू लेंथ OD। क्यों आए ये दोनों सेम? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है विद द सेंटर O। सेंटर O, ये सेंटर O रेडियस है हमारा, और उससे हमने एक सर्कल निकाला है। सो OC इज इक्वल टू OD। ओके, तो आप समझ गए कि √2 हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर यूज करके हम √3, √4, √5, सॉरी √3, √5, √7 ये नंबर यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्रोसीजर इज सेम। यू हैव टू टेक यूनिट डिस्टेंस, आफ्टर दैट यू हैव टू प्लॉट 90 डिग्री एंगल हियर, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे। इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें पहले यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस लेना है, बाद में वो सेंटर एंड वो परपेंडिकुलर के ऊपर का पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। जो राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है उसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हमें हाइपोटेनस की लेंथ मिलती है। हाइपोटेनस की लेंथ मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। वही रेडियस यूज करके हम एक इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट हमारा ऑन द नंबर लाइन, एंड वो जो हमें पॉइंट इंटरसेक्शन मिलता है वो होता है हमारा √2। ओके, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रैशनल एंड इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर, हाउ टू प्लॉट रूट नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन इरेशनल एंड इरेशनल नंबर फिनिश हो जाता है। ओके, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम, मतलब कल के लेक्चर में हम देखेंगे नया लेसन ट्रांसवर्स, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स। ओके, सो मिलते हैं कल। अब एक बार फिर रिवाइज करो, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आप आगे के लेक्चर देख सके। ओके, थैंक यू।